लखनऊ से दिल्ली तक उन्होंने राजनीति की। लेकिन उनका चरित्र जो था ऐसा था जैसे सफेद चद्दर, कोई दाग नहीं था। अ, ऐसा मसीहा था वो तो एक किस्म से। उसे तो हम अपना भगवान समझ लो, देवता समझ लो, और सर्व समाज के काम में वो खुद बुलाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर और जिला सहारनपुर की एक नगर पंचायत है तीतरो, जो चौधरी परिवार के नाम से पिछले आधी सदी से भी ज़्यादा जानी जाती है। और जैसा हम लगातार ग्राउंड पे रहे, हमें कुछ लोगों से उनके बारे में सुनने का मौका मिला। और आज हम लोग हैं खानपुर अफ़गान गाँव में, जहाँ पर भूतपूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं और एक चौधरी महिपाल जी हैं, जिनसे हमने कुछ अहम बातें की हैं। ऑफ़लाइन बात करने के बाद हमारा इंटरेस्ट बना है कि आज भी चौधरी परिवार में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग आज भी ब्लाइंड फ़ॉलो करते हैं, आज भी ब्लाइंड फ़ेथ करते हैं उस परिवार पर। यही सब बा जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मांगेराम पूर्व प्रधान, गाँव फतेहचंदपुर और ब्लॉक गंगो, नगर पंचायत तीतरो। ओके, आप भी परिचय दीजिए अपना। मैं महिपाल सिंह हूँ जी, चौधरी साहब का सच्चा सेवक हूँ। यही मेरा ओके। परिचय। महिपाल जी की ज़बान पे, उनकी धड़कनों में, उनके दिलों में, उनकी सोच में चौधरी परिवार बसा हुआ है। और कहते हैं कि 3 पीढ़ी हो चुकी है, हम उनके साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी सच्चाई है चौधरी महिपाल सिंह की इस बात मैं भी 70 साल का हो चुका। 70 साल से मैं भी देख रहा, इनके पिताजी देखे, इनके बाबा जी भी थोड़े-थोड़े देखे, आगे इन्होंने देख रहा। में? नाम बताओ उनके। इनके इनके बाबा जी का नाम था मलकान सिंह, इनके पिताजी का नाम था चौधरी जय सिंह, और ये महिपाल सिंह उनके पुत्र है ही है। अ, मुझे ये सब देखे, और ये जो है पूरा ही जो परिवार था इनका वहाँ तक चौधरी साहब के परिवार से ही समर्पित है। समर्पण की भी कुछ ना कुछ वो रीज़न्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं। तो इनकी जो 3 पीढ़ियाँ हैं, उसके समर्पण के विशेष कारण क्या नज़र आते हैं प्रधान जी? सबसे पहली बात तो मुझे जो अनुभव है 70 साल में, मैं भी चौधरी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के संपर्क में रहा। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी, उन्होंने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की, वसूलों की राजनीति की, विकास की राजनीति की, और सर्व समाज के सम्मान की राजनीति की। इस वजह से उससे सब खुश और प्रसन्न थे। इस वजह से मैं भी उनसे संतुष्ट रह के इनके साथ जुड़ा। चौधरी महिपाल जी से भी बात करेंगे। आप कुछ अहम बातें वो बताइए हमें जो अ, आपको ब्लाइंड फ़ेथ करने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि हम पिछले आपकी बेटी का इंटरव्यू हमने किया है, उस समय भी आपने लगातार उनका ज़िक्र किया था। जो वो विशेष बात है जो वास्तव में किसी और में नज़र नहीं आती, उनको तफ़सील से बताइए। धन्यवाद जी आपका। उस दिन आप उसका बेटी का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, अकरम जी। तो आपने मेरे मोबाइल पे चौधरी साहब का वो देखा था। वो मैंने वो लगा रखा है ना इसकी इस पे स्क्रीन पर फोटो चौधरी साहब का। क्योंकि मैं मेरे बहुत ही मैं उनका मैं हीरो हैं मेरे, बस ये समझ लो। इसलिए ये मैंने लगाया। और कुछ ये व सही आएगा। कोई हीरो नहीं मानता है किसी को वैसे रोल मॉडल, तो वो क्यों मानते हैं आप? बहुत खूबी है, क्या क्या बताऊँ उनकी, कोई 1 बहुत 2 ही बताइए। ज़्यादा खूबी है। चौधरी साहब में कोई ऐसी कमी नज़र ही नहीं आई, निस्वार्थ भाव से साथ लगे हुए हैं, कोई भी किसी पद की लालसा नहीं। आज ये राजनीति में रहते हुए जितना भी हमारे पर बना है, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ते, बहुत कड़ी मेहनत करें उनके बारे में और पूरे समर्पित रहें। आपके जो बाबा जी थे, वो चौधरी यशपाल जी से जुड़े हुए थे। जी, बिल्कुल। तो वो जुड़ाव कैसे बना, किस तरह से बना? और आपके जो बाबा जी हैं, उन्होंने आपको किस तरह से नसीहतें, हिदायतें दी कि आपको इनसे ही जुड़े रहना है? वो ना बहुत अच्छा लगा था इनका बर्ताव, उनका सारा सिस्टम बहुत ही बढ़िया लगा था। कभी भी कहीं किसी भी काम के प्रति उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आई। और उन्होंने ये कहा कि बस सदा इस परिवार से जुड़े रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी। ये उम्मीद रखो आप। तो कुछ और बातें जो आपको मजबूर करती हैं उनसे जुड़ने के लिए, कुछ एग्ज़ाम्पल उदाहरण दे के बताइए आप? ऐसे तो बहुत किस्से हैं, मैं भी बहुत नज़दीक रहा, नज़दीक जाके ही बात का पता लगा ऐसे ही। चौधरी साहब के बहुत नज़दीक रहा। कुछ-कुछ बात तो ऐसी जिन्हें मैं बड़ा सोचता रहूँ। मसलन जैसा कि? एक बार बाबूजी के साथ में दिल्ली जा रहा था। तो दिल्ली जैसे जा रहे थे,
अब बाबूजी की फैमिली भी साथ थी और इनका सारा सिस्टम ये है कि ये घर का ही खाना-पीना अपना साथ रखें, ये बाहर के खाने में ज़्यादा वो नहीं रखते। तो जैसे ही जा रहे थे दिल्ली में जाम लग रहा था, तो बाबूजी कहने लगे कि मैंने तो भूख लग गई। तो जैसा भूख लग गई तो भाभी जी ने टिफ़िन निकाल के बाबूजी तक खाना प्लेट में परोस दिया, गाड़ी में? गाड़ी में ही। अब बाबूजी खाना खा लो, आपने भूख लग गई। तो उन्होंने जैसे ही टुकड़ा तोड़ा, वो मेरी तरफ बाबूजी ने ऐसा करा। तो मुझे बहुत वो हुई, मैं कहा यार, मैं कहा जी बाबूजी आप खाओ, मैं जाके कोठी पे ही खाना खाऊँगा। तो उन्होंने ये कहा कि मुँह इधर करता रहो, फिर मैंने हाथ में ले लिया वो टुकड़ा, मैं कहा जी लो, नहीं, नहीं, मैं खिलाऊँगा। कौन थे, नाम क्या है उनका? चौधरी इंदर सेन जी। हुँ। इतना बेनता ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रेम, इतनी मोहब्बत करे थे, आपको नहीं खाया, मेरे तो खिलाया खाना। जिस तरह वो कृष्ण सुदामा वाली बात थी ना, वो थी। वो वो पेश था। सिर्फ़ आपसे ही थी या यहाँ के कुछ वैसे तबका है जो गरीब तबका होता है, जो आम तबका होता है, क्या उनसे भी इसी तरह का लगाव रहा है? आम लोगों की तरह है। एक बार की बात बताऊँ, तीतरों का भाई वो जो है ना, सत्ता नाई है एक उनका, वो मेरे साथ दिल्ली जा रहा था और वहाँ कोठी पर रात में हम रुक रहे थे बाबूजी के पास। तो रात ने बखत करके ऐसा हुआ कि उसका सत्ते का बेचारे का पेट में दर्द हो गया और हो गया बहुत ज़्यादा। उस समय उठाया, अब महिपाल भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे तो डॉक्टर के लेकर चल और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। सबके साथ की बात बताऊँ जी आपको। तो मैं कह लूँगा भाई मैं चाबी ले आऊँ गाड़ी लेके हॉस्पिटल में, तो तेरे को दवा दिलवा देंगे। तो उसने दवा दिलवाई, आराम हो गया। सुबह ही उठे तो बाबूजी जैसा पार्क में टहल रहे थे, चौधरी नरसैन जी, तो हम अपना नमस्ते दुआ सलाम करने जा, तो मैं कहने लगा जी मगर आज तो सत्ते भाई को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, दर्द हो गया था। हो गया था, कहाँ है उसे बुला और इसे भी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जा, इसके टेस्ट करा और इसका इलाज करा। मगर जी रात इस तो दवा दिलवाई थी, बिल्कुल ठीक है। तो तसल्ली नहीं हुई, कहे कि अभी लेकर जा और इस तो अच्छे हॉस्पिटल में तो दवाई दिलवा। तो बढ़िया वहाँ टेस्ट कराए, उसको पथरी बता दी, डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ही ऑपरेशन होना चाहिए 6 महीने में, अरे फिर दिक्कत आ जाएगी नहीं। तो उसके बाद में पूरी बात होने दो जी। हुँ, हुँ, पूरी हो गई। अभी करते रहिए आप। जैसा सत्ते भाई वहाँ है हॉस्पिटल में था, अलग तो बात हुई, बाबूजी ने हमारे तो सारी रिपोर्ट देखी, बताई कि मगर ऑपरेशन बता कि आज ही करा दो, पैसे की कोई दिक्कत ना, मैं नहीं और ना कहीं पता करना। तो वहाँ सत्ते भाई अलग जाएगा, मेरे तो ये कह रहे हैं उस रूम में कि महिपाल भाई अच्छे भले टाइम पर मेरा तो दर्द हुआ, फिर मैं ऑपरेशन हो जाएगा चौधरी साहब के साथ यहाँ से क्या नाम जो है वहाँ तो मेरे भाई 50,000 या लाख रुपए लगते। तो इन्होंने कभी भी इस तरह के मतलब ऐसे तो हम आदमी नहीं देखे कहीं भी कोई चूक या कहीं कोई चलिए ख़ैर इनसे अपने भी आदमी के लिए कर दे। थोड़ा-सा वेरीफ़ाई करते हैं। जैसे महिपाल जी बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा-सा महिपाल जी के बारे में बताइए और इनका जो जुड़ाव है चौधरी परिवार से, वो आपको कैसा लगता तो महिपाल तो जुड़ा है, हम भी इनसे बहुत है? जुड़ रहे और 20-25 साल से हो गए। मारते भी करे, अगर कुछ काम भी हो मारते तो उन्हें वहाँ इस सल्फर में खाना जो चलाता है, हमें ज़बरदस्ती अपने हाथ से परोसा उन्हें, चौधरी इंदर सेन जी ने। बल्कि पानी जो लेने लगे उन्हें अपने हाथ से दिया, हमें मना भी करे, मगर चौधरी साहब ऐसा नहीं, हम अगर वही कहाँ मिले हमें खाने में। मैं तो बहुत ही वैसे आदमी जो गरीबों की हमदर्दी करे और जिस काम के लिए मैं लग जा, जिस तरह कर ले, उसका मैं पूरा पढ़े। मेरा एक मसला चला था लाइन का, 6 महीने तक मैं अपने घर रहा, उन्हें देखभाल करी, उन्हें लाइन खिंचवाया करती, 6 महीने चलिए में। आपने तो अपने कुछ अहम काम बताए, लेकिन महिपाल जी ने तो कोई अपने काम भी नहीं बताए, उनका इतना विश्वास क्यों है? तो वो जी विश्वास के काम ही करें चौधरी साहब। आप भी बताओ, जी, अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम राम कुमार शर्मा है। राम कुमार जी, जैसे महिपाल जी लगातार कहते हैं कि मैं ब्लाइंड फेथ करता हूँ या अंधा विश्वास करता हूँ, तो इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है आपको? सच्चाई बहुत ज़्यादा है, महिपाल जी को कितना जानते हो? बहुत ज़्यादा जानता हूँ, क्या सच बोल रही हैं? बिल्कुल सच। किस मैं बेस पे कह सकते हो ये सच बोल रहे हैं? चौधरी साहब में कुछ कमी है नहीं, उनके बारे में किसी से पूछ लो। लेकिन दुनिया में ऐसा कौन-सा इंसान है जिसमें कोई कमी नहीं? वो तो फिर देवता होगा, फिर इंसान कैसे हो हम सकता है? तो इन्हें देवता ही मानते हैं।
24 घंटे हम्म, तैयार है हर काम के लिए, आज भी। आज भी। पद है तो नहीं वो उनके पास कुछ उनका भी। राजनैतिक लाभ है या उनके अंदर समाज सेवा की एक समाज उदाहरण है? समाज सेवा की है। कोई भी जा, किसी से पूछते नहीं कहाँ से आया, हम्म, पहले चाय पानी पीछे-पीछे आ लेगी वहीं से एकदम, तुरंत। आज भी। आज भी, फिलहाल भी जी, हम्म, अभी भी। अच्छा, वहाँ कोई मिलता है उनके यहाँ जो नौकर है रेजिडेंस? उनके वहाँ से, हम्म, वो भी आए हैं, पूरा दिन लेकिन रहे भी। अगर वे नहीं है तो नौकर की एक की जिम्मेदारी है। हाँ, चाय पानी पीछे-पीछे, या बैठा हुआ है। प्रधान जी से पूर्व प्रधान जी से एक बार और बात करते हैं, चूँकि उनके पास बड़ा अनुभव है और गहरा अनुभव है। प्रधान जी, और कुछ विशेष किस्सा कोई आपको पता हो चौधरी परिवार के बारे में, जो आम जन से ऊपर तक सभी को लगता है कि ये सच्चाई है? एक बात तो इन्हें बताइयो, नाई समाज से है, कश्यप समाज से हो, चाहे किसी भी समाज से हो, सर्व समाज के हितैषी है वो। और मैं जैसा जाता रहूं अपनी मेज पे बैठ के, चौधरी साहब हुई अपने आप खाना खाते हैं और हुई इनसे खिलाते हैं। जो आपने तस्दीक कर दी ना, यह मैं भी खूब अच्छी तरीके से देखता हूँ। लेकिन चौधरी परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह ने ये उत्तर प्रदेश ने हरियाणा तक सब जानते थे। लखनऊ से और दिल्ली तक उन्होंने राजनीति की। लेकिन उनका चरित्र जो था ऐसा था जैसे सफेद चद्दर, कोई दाग नहीं था। अ, ऐसा मसीहा था वो तो एक किस्म से। उसे तो हम अपना भगवान समझ लो, देवता समझ लो। और सर्व समाज के काम में वो खुद बुलाया था। अगर सहारनपुर हुए चाहे लखनऊ देख गया तो बुला के वहीं से अपने क्षेत्र के लोगों से, इलाके के लोगों से पूछते थे क्यों आया, किस काम के लिए आया। और इसलिए उनमें इतनी खूबी थी, अब हम कह नहीं सकते। उसी आधार पर उनके पुत्र चौधरी रुद्रसेन जी, चौधरी इंदर सेन जी, इसी काम पे उनके ही सिद्धांतों उसूलों पर उन पर चलकर लोगों की, जनता की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी है। और विकास का तो कोई वो है ही नहीं, उनके ऊपर विकास तो करते ही रहे। अच्छा, आप ये बताइए महिपाल जी, अगर ये चौधरी इंद्रसेन और चौधरी रुद्रसेन, अगर वो आपको सुन रहे हों और स्पेशल कोई संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हो, अपने दिल की बात, अपने मन की बात, तो क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में क्या? गरीब की बात बताऊं, अभी खाने पीने की बात जैसा प्रधान जी भी कर रहे थे, भाई राम कुमार जी और ये भी कर रहे थे। खाने पीने में एक बार वृंदावन इनके साथ चलेगा चौधरी साहब का, तो फैमिली के साथ थे। अभी शिव मंदिर था, अभी लोग दूध और जल चढ़ा रहे थे वहां पे। तो भीड़ बहुत थी, गरीब जनता बहुत थी वहाँ। तो बाबूजी की नजर पड़ी उस गरीब जनता पे। पहले भगवान जी के दर्शन करे, जल चढ़ाया चौधरी साहब ने, फिर हमें भी चढ़ाया। फिर बाहर जैसा मैं मंदिर में तो निकला, तो गेट पे ही चौधरी साहब खड़े थे, इंद्र सेन जी। तो उन्होंने देखा भाई बहुत लोग खड़े, तो उन्होंने मेरे तो आवाज लगी, महिपाल इधर आ। उधर वो देखा मैंने, वहाँ हलवाई दूध का बहुत बड़ा वो कड़ा सा चढ़ा रखा है उन्होंने दूध का, वहां पे देखते होंगे। तो बाबूजी ने कहा कि ये जी जितने कितने लोग होंगे इनका आइडिया कर। मगर जी 50-60 लोग होंगे। कि इन तय ये कहो कि सब लाइन लगा के बैठ जा, और प्रत्येक व्यक्ति तय इस तक कह दे कि सब तो दूध दे दे। पेमेंट होकर और उतना नहीं कि भाई मात्र एक का गिलास, जितनी जिसकी वह है इच्छा है कैपेसिटी, उतना दे इच्छा है, दें। उतना सब तो दूध पिला। तो सबने इतने खुश हो के भगवान इन तक दुआ भी करी दे। अच्छा, ये शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करे जी, बताइए। बहुत ज्यादा काम करे। यहाँ पे तुम्हारी ही लगा ले, ये तो हमारा दुर्भाग्य है मेरे हल्के का। हमारे यहाँ ग्राम समाज भूमि पड़ी थी अभी थाने के पीछे। चौधरी साहब ने ये कहा कि इसे उसके नाम यहाँ से लड़कियों का इंटर कॉलेज बनवा देंगे। लेकिन वो उनकी अपनी जमीन थोड़ी थी। अपना क्या किया है? वो तो ग्राम समाज थी। नहीं, मतलब अपने अपनी तरफ से क्या दिया है अपनी उन्होंने? तरफ से भी बहुत कुछ काम करे। वो बताइए। तीतरो कॉलेज में देखे तो कितना बड़ा योगदान करा। कच्ची गढ़ी है, कच्ची गढ़ी है जी, बिलासपुर है। बहुत इन्होंने शिक्षा के संबंध में बहुत बड़े बड़े काम करे जी। अच्छा, कोई कॉलेज उनका बनवाया हुआ हो, ऐसा कोई कॉलेज? कच्ची गढ़ी है जी, क्या नाम है कॉलेज? चौधरी धीरज सिंह। चौधरी धीरज सिंह सर्वोदय इंटर कॉलेज हाई स्कूल। उसमें मतलब इन्होंने क्या किया? बिल्डिंग बनवाई या जमीन दी? इन्होंने बिल्डिंग बनवाने अपने पर पैसा दिया। और इतना बड़ा इसमें नहीं, सब स्कूलों में चौधरी साहब ने
सबसे ज़्यादा चंदा दे के स्कूलों में दान किया इन्होंने। शिक्षा के उसमें तो सबसे ज़्यादा महत्व रखा। अभी हम दिल्ली ते एक दिन आ रहे थे। मतलब इनका तो पूरा का पूरा ये सिस्टम, पूरी फैमिली, भगवान ने ऐसी शक्ति दे रखी। पैसा बहुत लोगों के पास है क्या, अगर दान करने की क्षमता किसी की नहीं, अगर उसे खर्च करने की सही जगह है, और वो दान का दान की उसके बारे में हम बात कर रहा, तो वहाँ बॉर्डर तो परली तरफ एक गौशाला है। तो जब गौशाला के बराबर में आई, तो भाभी जी के ये दिमाग में आई कि भाई गौशाला में हरे चारे का दान का बहुत पुण्य लगता। और तो मैं चलते चलते कह रही सफर में कि महिपाल भाई, इसमें 2-4 ट्रॉली हरे चारे की डलवा दे, अरे इसका बहुत अच्छा रहे। तो मुझे कहा जी, मैं कहा हमारे यहाँ एक गौशाला है, उसमें वहाँ गाय भूखी मर रही, वहां से पराली खा रही मैं। और मैं कहा यहाँ तो बढ़िया, तो यहाँ तो बहुत व्यवस्था है, चलो यहाँ भी भिजवा देंगे, तो वहाँ भिजवा दूंगा तो भिजवा दें। गौशाला में। अजी बहुत बढ़िया भाई, तो मुझे कल फोन करिए। और मैं कहा कितनी ट्रॉली भिजवानी जी, तो मैं कह लेंगे कि 4-5 जितनी भी भिजवाई जाएंगी उतनी भिजवा देंगे, जितनी जरूरत होगी उसका पूरा पड़ेंगे। तो मैंने कहा यार पूरी बात सुनो जी। मगर जी मैं मुनीम जी ते फोन कर दूंगा, मामचंद जी ते, और वो वहाँ फार्म पर तो भिजवा देंगे। कहने लगी कि नहीं नहीं, वहां तो लाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैसे थे क्या नाम भिजवाऊंगी, फार्म पर तो ले आने की जरूरत नहीं। तो फिर मैं गौशाला में गया, वहाँ पूछा भाई इस तरीके की, वहाँ भाभी जी चारे की व्यवस्था करेंगी। वो कहेगी यहाँ मशीन ही नहीं है घास काटने की, और तो मेरे तो चोकर और खड़ के पैसे दुआ दे, मैं तो वो लेता हूँ। फिर मुझे उनके आगे रखा प्रस्ताव, मगर जी वो तो ये कहे कि मशीन नहीं, कि मशीन के पैसे भी दूंगी। फिर उसे प्रस्ताव मगर भाई तुझे मशीन के पैसे भी मिलेंगे। फिर उसे कहा कि जी वो वहां तो खेत पे लेने की उसकी बोले, उससे ये कह दे 10 बीघे 20 बीघे जितना भी चारा उन्हें लेना हो उसके पैसे दूंगी, और 1 महीने की लेबर दूंगी उसकी, जो कोई उसे लेगा वह घास का, अगर इन तो पूरा चारा डाल। अच्छा, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं ये लोग स्टार्टिंग से 1950 से? पहले कांग्रेस में थे चौधरी साहब, कब तक? मेरे ख्याल से आप बताएंगे। चौधरी साहब तो उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं, कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। कब से कब तक? ये मेरे ख्याल 72 से पहले 62 से। अच्छा, अब कौन सी पार्टी में है? अब समाजवादी पार्टी में है हम्म, जी। तो समाजवादी में है ये, बीजेपी में क्यों नहीं है? बस इनका सिस्टम बहुत बढ़िया, वहां पे इनकी नहीं, इनको बीजेपी में ऐसी क्या खामी नजर आई जो ये समाजवादी का ही दामन पकड़े हुए हैं? वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। समाजवादी बढ़िया पार्टी है, क्या खास बात? किसान मजदूर की हितैषी है, और कहीं कोई कमी नजर नहीं आती है, मतलब इसमें कोई। आप क्या कहेंगे? ये तो चौधरी साहब तो उत्तर प्रदेश सरकार में कितनी बार नहीं, समाजवादी हाँ में ही हाँ, क्यों? मैं वही बता जी रहा, जी। विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और उसमें भी इन्होंने विकास कार्य किया, फिर सांसद भी रहे हैं। अब जो है बीजेपी से चुनाव लड़े भी थे एमपी का, लेकिन इनकी जो है मन नहीं मानना उस पार्टी में, उसकी जो है अंधभक्ति, हम्म। अंधभक्ति देख कर उससे अलग हो गए। भाई काम तो चौधरी साहब ने करे, मंत्री जी ने, और जनता के काम हुए, अगर उसका लाभ आज तक भी हमें मिल रहा है, वो हमें महसूस किया, क्योंकि मैं भी बाहर बहुत ज्यादा जाता रहा हूँ। अभी मेयर प्रधान जी की बात हुई थी, ये भी बहुत थोड़े दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए। ये योजना बनी, प्रधान जी ने चाटी लगानी थी 50 बीघे, मेरे तो बोले प्रधान जी की तुझे कतेक लगानी। वो बात बताऊं कि चौधरी साहब ने कहाँ तक काम कर रखे। तो इन्होंने योजना बनाई कि अगर अच्छा बीज उपयोग में लावांगे तो अच्छी पैदावार होगी। तुझे कतेक लगानी, मुझे भी 40 बीघे लगानी। अब पंतनगर चलेंगे, तो हम पंतनगर चले गए जी गाड़ी लेकर प्रधान जी की। तो वहां इतना पहुंचे हमें 5:30 बज गए। तो पहुंच के जैसा वो कहने लगे, मगर भाई हमें बीज लेना, बोले यूनिवर्सिटी मत लियो जी, भी इतनी दूर है कि कहाँ तक है, मगर सहारनपुर तक जाके चौधरी साहब हैं। मगर हाँ जी, अब भाई अब तो बंद होगी, अरे अब कोई मतलब नहीं खुलने का, आप कहीं होटल में किसी जगह रुक जाओ, और सुबह ही 8 बजे 10 बजे खुलेगी यूनिवर्सिटी, तब आपने बीज मिलेगा। प्रधान जी बोले भाई जाना हमें आज ही। तो मैं कहने लगे सहारनपुर तक खासते ही है, मगर जी तीतरो तक जहाँ के चौधरी साहब हैं। मगर हाँ,
बस फिर तो गेट खुलते चले गए। और जी मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि मैं अभी वहां के तो चौधरी साहब ने यहाँ बहुत लड़के लगवा रखे हैं, और वो मैं अभी फोन करूं तो मेरे यहाँ तो तारपुर के और जी बिलासपुर के 2-3 गाड़ी लेके आ गए अपनी। हमारा वो इतना बीज भी बेंदा उसी वक्त मिला। बीज मिल गया जी। हाँ, गोदाम खुलवाए दिए उन्होंने चौधरी साहब की रसूख। वजह से। हम्म। और जी हमारी इतनी इज्जत, इतना सम्मान करा उन लोगों ने। काम तो उनके हो रहे थे, चौधरी साहब ने काम कर रखे थे, उनके काम हो रहे थे, लाभ हमें मिला। बिल्कुल। जी। जी। अकरम जी, मेरा 70 साल का अनुभव, 70 साल की उम्र हुई मेरी। मुझे यूँ महसूस करा, मेरा दिल भी ये कह रहा और मेरा अनुभव भी ये कह रहा, विधायक भी कोई भी बन सकता है, सांसद भी कोई बन सकता है, मंत्री भी कोई बन सकता है, लेकिन नेता नहीं बन सकता। अगर नेता है तो चौधरी परिवार है। परम श्रद्धेय चौधरी यशपाल सिंह जी नेता थे, उनके शुभ चौधरी रुद्रसेन जी, चौधरी इंद्रसेन जी नेता है, और भी बहुत अपने आप को नेता कहते हैं। मेरे तो उसकी नेता की परिभाषा समझा दो, नेता किसे कहते हैं? बिल्कुल सही कहा प्रधान जी ने, नेता बनना हर आदमी के बस की बात नहीं। बस मैं तो एक और कहूँ चौधरी परिवार के बारे में कि भगवान ने एक अनमोल रतन और दे दिया उस परिवार में, वो जो है परीक्षित चौधरी। पर जवाब नहीं है उस लड़के का। युवा दिलों की धड़कन है, और छोटों का बड़ों का इतना सम्मान करे। अगर हम वहाँ जते रहे ना फार्म हाउस पे, और वहाँ पर आदमियों की तो कमी नहीं रहती। अभी कुछ साथियों ने ये कहा कि भाई परीक्षित जी एक काम कर लो करो, आप सामूहिक राम राम नमस्ते कर लिया करो, उसमें भाई सबका ही हो जा। अगर नहीं, उसका मन नहीं मानता। कोई गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबके पैर छूकर उसकी जीविका वो पूरी हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक इतना बड़ा आदमी यार, आम आदमी तो इतना सम्मान दे रहा है, इस तो बढ़कर और कुछ नहीं चाहता। यानी तीतरों क्षेत्र का जो रसूख है आज भी चौधरी परिवार का, ये निकल के आती है बात। ये गांव है और गांव की इस तरह की जो चौपाले हैं, यहाँ आज भी लोग उनको पूजते हैं, यानी मानते हैं कि चौधरी परिवार उनके लिए पूज्य परिवार है। इस तरह का ब्लाइंड फेथ वास्तव में चंद लोगों ने हासिल किया है। बहुत ही कम परिवार ऐसे हैं जो इस तरह का रसूख कायम किए हुए हैं, जिन्होंने इस तरह का रुतबा बनाया है। यानी कोई बात तो है जो मिटाए नहीं मिटती हस्ती उनकी। और ज़रूर कोई और भी इस तरह के कुछ अलग चौपाले हैं जो तीतरों के आसपास हैं। हम लगातार उनकी पड़ताल करते रहेंगे और यहाँ आस-पास क्षेत्र में कोशिश करेंगे और जानने की कि उनके रसूख की और रीज़न्स, उनके वजूहात क्या हैं।